गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट HPTST पार्ट 9 की। टारगेट HPSSC है और HPPSC है। तो यहाँ पर हमारे जो टारगेट चला हुआ है वो एचपी टेट को भी क्वालिफाई करने के लिए चला, साथ ही साथ जो आपका HPST का एग्ज़ाम है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी लिए हैं और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी लिए हैं। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड घाटियाँ वगैरह हो गई, आंदोलन वगैरह हो गए, तो और यहाँ पर कुछ स्कीम्स जो हैं नई नई जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उनके से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़, मेहनत लगती है बनाने में लेक्चर को और मटेरियल इकट्ठा करने में, तो इसको आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या है उसका। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है तो उस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, तो फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी या इंस्टाग्राम पे, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स हैं कुछ, तो यहाँ पर आपको देखना है, ग्रामीण महिलाओं के किचन गार्डन को संवारने के लिए मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना शुरुआत की गई। तो देखिए, ग्रामीण महिलाओं के किचन गार्डन को संवारने के लिए मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना शुरुआत की गई। तो ये एक बीघा योजना है, वो किचन गार्डन से रिलेटेड है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को कांटेदार तार तथा चेन लिंक बाड़ लगाने के लिए योगदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, संरक्षण का मतलब है किसी को प्रोटेक्शन देने, तो खेत को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे कांटेदार तार दी जाएगी और चेन लिंक बाड़ बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 योजनाएं हमने करी, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और 1 बीघा योजना। नेक्स्ट देखिए, तीसरी है, प्रदेश में सब्जियों नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए खेती महत्व को देखते हुए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना शुरू की है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, तो दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना के साथ यहाँ पर एक नई योजना जोड़ी गई, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। इस परियोजना के तहत क्या किया गया, प्रदेश में जितने भी सब्जियां हैं, नकदी फसलें हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए इस जो है सरकार जो है महत्व दे रही है, ठीक है, इस योजना के तहत। तो आपको याद रखना कि दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना किससे संबंधित है, मुख्यमंत्री फसल योजना से, ठीक है, जिसमें वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट देखिए, सौर सिंचाई योजना आपको समझ ही आ गया होगा कि सौर क्षेत्र से सौर ऊर्जा से पानी को उठाना, ठीक है, सोलर सेल से पानी को उठाना। सौर सिंचाई योजना से सिंचाई हेतु पानी उठाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा पानी को उठाने के लिए, किस योजना से, सौर सिंचाई योजना से, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 योजनाएं करी, दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना, जिसमें हमने मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना को जोड़ा है, और सौर सिंचाई योजना, जिसके तहत पानी को है उठाने की सौर ऊर्जा से मांग की गई है। नेक्स्ट देखिए, हर खेत को सिंचाई सुविधा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2018-19 वर्ष में राज्य में जल से कृषि को बल परियोजना संचालित की गई है। देखिए, कृषि के लिए सिंचाई परियोजना जो है चलाई गई है, तो 2018-19 में एक नई योजना चलाई गई थी, जल से कृषि को बल परियोजना, यानी कि जल से कृषि को बल देना, उस परियोजना को चलाया गया है 2018-19 के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार की एक योजना थी, आयुष्मान योजना, तो उसमें जिनको लाभ नहीं मिला है तो उनके लिए हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की है। तो आयुष्मान भारत में जिनको लाभ नहीं मिला है तो उनके लिए, प्रदेशवासियों के लिए हिम केयर योजना की शुरुआत की है। तो इसमें 5 लाख का जो है आपका जो है इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है, 5 लाख तक का आपका खर्चा वो जो होता है वो माफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयुष्मान योजना के जितने भी रूल्स हैं वो यहाँ पर सब हिम केयर योजना में लागू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि हिम केयर योजना किससे संबंधित है। उसी तरह से मैं अगर आपको पूछूं कि जैसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है,
तो देखिए इंडिया का स्थान है 9वां। और उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मर्स में, फार्मर्स किसानों में, जो ज़्यादातर किसान जो है खेती बाड़ी करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उनमें इंडिया का पहला स्थान है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स आपके कहाँ मिलेंगे? इंडिया में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है? वो है आपका 9वां। ये आपको याद रखना है। और इंडिया में कौन सा सबसे पहला स्टेट बना है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है? वो है आपका सिक्किम। त्रिपुरा अभी चल रहा है और उत्तराखंड भी आपका चल रहा है नंबर में। ठीक है, तो ये आपके कुछ करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियाँ जो है नोट करी है, यहाँ पर बताया गया आपको। तो किन्नौर जिला में आपकी जो है सांगड़ा घाटी, जिसको आप बसपा घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो आपकी बलह घाटी। बलह घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। मंडी में ये घाटी स्थित है। उसी तरह से इमला विमला घाटी जो है वो भी मंडी में है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इमला विमला घाटी, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी मंडी में है। तो ये आपको याद रखना है कि इमला विमला घाटी कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के देव घाटी, हिमाचल प्रदेश की देव घाटी है वो आपकी कुल्लू है। कुल्लू को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपके रघुनाथ जी रहते हैं। और कुल्लू का दशहरा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नरसिंह अवतार उसमें सबसे पहले जो है चलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ हैं यहाँ भी। तो वीर घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? हिमाचल में कांगड़ा घाटी को जाना जाता है। ठीक है, रावी घाटी, दूध घाटी, शहद घाटी, बंदर घाटी, पांगी घाटी, चुराहा घाटी, खजियार घाटी, नाम से पता लग गया होगा कहाँ पर स्थित है। ये आपके चंबा में है। ठीक है, तो मैक्सिमम यही पूछी जाती थी, जो दूध घाटी, शहर घाटी, यही पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्यारदा धून घाटी। क्यारदा धून घाटी जो है आपकी, वो है आपके सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के क्षेत्र में। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं दानवीन घाटी। दानवीन घाटी जो है वो आपके बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। दून, स्प्रून, गंभर घाटी, कुनिहार घाटी, ये आपकी सोलन में है। कहाँ पर है? सोलन में। पब्बर घाटी देखिए, नाम से पता लग रहा है नदी भी है पब्बर, शिमला में उसका उद्गम स्थान है, तो शिमला में ही यह घाटी है। लाहौल घाटी, चंद्रभागा घाटी, पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। जो आपके नाम आपने सुने नहीं होते मैक्सिमम वही पूछा जाता है। तो जैसे पट्टन घाटी पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो पट्टन घाटी जो है आपकी लाहौल स्पीति में है। तो ये कुछ प्रमुख घाटियाँ थी जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ आंदोलन बताए गए हैं। भाई दो ना पाई। भाई दो ना पाई 1938 में नारा दिया गया था। यह नारा जो था वो हिमालयन रियासत प्रजामंडल द्वारा दिया गया था। इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 1938 में ये नारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 और 31 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1938 में ये नारा दिया गया था, भाई दो ना पाई, और हिमालयन रियासत प्रजामंडल द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन जो था वो आपका बिलासपुर के राजा अमरचंद के खिलाफ हुआ था। ठीक है, झुग्गा आंदोलन ये याद रखना है आपको। धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था और शिमला हिल स्टेट्स जो रियासती प्रजामंडल था उनके नेतृत्व में ये हुआ था, उनके समय पे ये हुआ था। और उस शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का नेता कौन था? भागमल सोठा। तो आपको याद रखना है धामी गोलीकांड और शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का नेता कौन था? वो आपका भागमल सोठा। धामी गोलीकांड का नहीं था, मतलब रियासती प्रजामंडल जो वहाँ पर प्रजामंडल बैठा होता शिमला में, तो उसका नेता था ये। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत जिसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत में मिलाया गया था। कौन सी ऐसी रियासत है हिमाचल प्रदेश की जिसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत में मिलाया गया था? वो है आपकी ठियोग रियासत। ठियोग रियासत जो है उसको संपूर्ण रूप से भारत में मिलाया गया था, ये पहली रियासत थी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने करे और कुछ घाटियाँ भी करी, कुछ करंट अफेयर्स भी करे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको तो अच्छे से मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी थोड़ा सा टाइम मुझे नहीं लग रहा है टैट वगैरह की वीडियोस बनाने में, तो माइंड मत कीजिएगा। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।